अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। है ये क्या हुआ? मेरे बैग में से मेरे पैसे किसने चुरा लिए? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार, मस्जिद में कौन सा चोर आ गया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पैसे इसी बैग के अंदर मौजूद थे और मेरे पैसे इसी मस्जिद के अंदर से किसी ने चुराए हैं और वो चोर जरूर यहीं पर मौजूद है। मस्जिद में कोई चोर नहीं है भाई साहब, आपके पैसे कहीं बाहर चोरी हुए होंगे। नहीं इमाम साहब, जब मैं मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बैग के अंदर से कोई पैसे निकाल रहा है। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बैग में क्या क्या था? इमाम साहब, मेरे बैग के अंदर मेरी जरूरत के बहुत ज्यादा पैसे थे। चले ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे मस्जिद में चोरी हुए हैं तो इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगे। आप ऐसा करना, आप अगली नमाज पर आना, आपका सामान इंशाल्लाह आपको मैं ढूंढ कर दे दूंगा। ठीक है इमाम साहब, फिर अगली नमाज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। वैसे इमाम साहब, इतनी बेहुदा हरकत मस्जिद में आखिर कर कौन सकता है? और वैसे भी इमाम साहब, वो आज पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया था, वो बेचारा क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, हम फिर चलते हैं। अरे इमाम साहब, मैंने अपने बड़े भाई को मस्जिद जबरदस्ती नमाज पढ़ने भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया है। अच्छा, फिर इसी खुशी में आप ये कुछ पैसे रखें, बच्चों को ईद के कपड़े लेके दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। यूसुफ यार, नमाज का टाइम भी हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बेचारे का सामान भी मिल गया हो। चला चलते हैं मस्जिद। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ तो इमाम साहब, क्या बना मेरे पैसों का? नहीं, अभी तक आपके पैसे नहीं मिले। मैंने कुछ लोगों से पूछा और कुछ लोगों से पूछना बाकी है। आप एक काम करना, अगली नमाज में आना, उम्मीद करता हूँ आपके पैसे मिल जाएंगे। क्या कहा? अभी तक मेरे पैसे नहीं मिले? इमाम साहब जरा जल्दी करे, वो पैसे मेरी बहुत जरूरत के हैं। ठीक है, मैं अगली नमाज में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, मेरे पैसों का क्या बना? मिल गए हैं या अभी तक नहीं मिले? वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई बैठो। जुबैर भाई, आपके पैसे अभी तक नहीं मिले। आप अगली नमाज में आएंगे, इंशाल्लाह आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है इमाम साहब? हर नमाज में मुझे कहते हैं कि अगली नमाज में आ जाना। अगर आपसे मेरा काम नहीं होता तो आप वैसे मुझे बता दो ना, आपके चक्कर में कम से कम मुझे बार बार मस्जिद तो ना आना पड़े। अरे क्या हुआ जुबैर भाई, किन पैसों की बात कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं छोटे, तुम्हारे कहने पर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया था और जिस दिन मैं मस्जिद में आया उसी दिन मेरे बैग से मेरे पैसे चोरी हो गए और इमाम साहब ने कहा कि अगली नमाज में आ जाना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आज तीसरा दिन है मैं मस्जिद के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैसे ही नहीं मिल रहे। वैसे भाई, आप ये बताएं कि आपके बैग में कितने पैसे थे? होंगे यही कोई 10-15 हजार रुपए। वाह बेटा, 10-15 हजार के लिए तू 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी तू उस रब के लिए मस्जिद में आया है तो तुझे बिना हिसाब के इतना नवाज रहा है। तो आपके पैसे मैंने उठाए थे आपको सबक सिखाने के लिए, और ये रहे आपके पैसे। देखो मेरे भाई, जो रब दिन में 5 मरतबा अज़ान के जरिए तुम्हें अपने घर बुलाता है, क्या तुम कभी उसके कहने पर आए हो? इन चंद कागज के टुकड़ों के पीछे आज तुम्हें तीसरा दिन है कि तुम मस्जिद के चक्कर काट रहे हो। क्या तुम आखिरत में ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाओगे? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अमाल जाएंगे, ये सब कुछ यही का यही रह जाएगा। देखो मेरे भाई, कब्र में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा, इसलिए नमाज की पाबंदी किया करो। बिल्कुल इमाम साहब, आपकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी और मैं आज के बाद कोशिश करूंगा कि मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करूं। ठीक है इमाम साहब, मैं चलता हूँ। मुबारक हो अमान भाई, आपका भाई आज से 5 वक्त का नमाजी बन गया है। बेशक अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा हमें नमाज के लिए बुलाता है और हम लोग अपने दुनियावी कामों में इस कदर मगन हो चुके हैं कि 5 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल सकते। ये पैसा, ये दौलत, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अल्लाह के सामने सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, तो इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।